गंदुम दरामद स्कैंडल की तहकीकात कमेटी ने साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को तलब कर लिया। साबिक निगरान विफाकी वज़रा शमशाद अख्तर और गौहर एजाज को भी बुला लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्कैंडल के जिम्मेदारों के तयन का हुक्म, कहा कि कोई लगी लिपटी ना रखें, जिम्मेदारों को सामने लाएं। जराई के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद और मोहम्मद आसिफ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। पीटीए की 5 लाख से जायद मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से माजरत, कहा कि सिम्स ब्लॉक करने से टेलीकॉम मईशत को नुकसान पहुंचेगा। बंदिश से टेलीकॉम शोबे में बैरूनी सरमायाकारी को धचका लग सकता है। ई कॉमर्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, मोबाइल अकाउंट्स वाले सार्फिन के लिए मसाइल पैदा होंगे। सिम्स ब्लॉक करने के अलावा दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पीटीए पर इतलाक नहीं होता, कानूनी तौर पर सिम्स ब्लॉक करने के पाबंद नहीं। जो लोग जिनकी कारकर्दगी ख़राब है उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा। तहिया करें, अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की करप्ट अफसरान को वार्निंग, कहा कि जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सियाह और सफेद को अलग करेंगे, काम करेंगे तो इज्जत देंगे वरना घर जाएं। चाय कॉफी पिएं। टैक्स कलेक्शन को बड़ा चैलेंज करार दे दिया, कहा कि 24 खरब रुपए करप्शन की नजर हो रहे हैं। खजाने में सिर्फ 9 खरब रुपए आए, कर्ज की वजह से IMF जाना पड़ता है। फैसला कुन घड़ी आ गई, मेहनत करेंगे तो भारत को भी पीछे छोड़ देंगे। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑडियो लीक्स केस में DGIB DGFIA को तौहीन अदालत का इब्तिदाई नोटिस जारी। चेयरमैन PTA और मेंबरान को भी नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरखास्तें बदनीयती पर मबनी करार, कहा कि चारों इदारों ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरखास्तें दायर की। दरखास्तों के जरिए जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की। अदालत का दरखास्तें दायर करने वाली अथॉरिटी को जाती जेब से 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बातचीत से हल होते हैं, मुल्क के मसाइल के हल के लिए नेशनल डायलॉग होना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सूबों से आने वाले आदाद-ओ-शुमार के तहत गंदुम दरामद का फैसला हुआ। 27 मिलियन मैट्रिक टन बम्पर क्रॉप का तखमीना था। मुल्क में गंदुम की डिमांड 31 मिलियन मैट्रिक टन है, दरामद सिर्फ 3.4 मिलियन मैट्रिक टन हुई। अभी भी डिमांड और तखमीने में फ़र्क है। क्या सूबों ने मसनूई डिमांड जनरेट की? ब्यूरोक्रेट्स अभी भी सूबों में बैठे हुए हैं। जो भी हकाइक मसखर रहा है सब सामने आ जाएगा। तहरीक इंसाफ का गंदुम दरामद की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। तर्जुमान PTI ने कहा कि गंदुम दरामद का खमियाजा किसान भुगत रहा है, हुकूमत सिर्फ बयानबाजी और धमकियां दे रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू की तहकीकात की जाए, खजाने के नुकसान पहुंचाने के मुजरिमान को बेनकाब किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नून लीग की हुकूमत जब भी आती है बड़े मंसूबे लाती है, फिर ऐसे फितने लाए जाते हैं कि मुल्क दहाइयों पीछे चला जाता है। नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क से जुल्म किया जाता है, रुकावटें खड़ी करके खिदमत की सियासत को खत्म किया जाता है। कोई भी वजारत उठाकर देख लें, जो हालात है हमें दोबारा से काम शुरू करना पड़ेगा। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने ओहदे का हलफ लिया। सलीम हैदर पंजाब और जाफर मंदू खैल बलोचिस्तान के गवर्नर मुकर्रर। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो से सलीम हैदर और फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि उम्मीद है कि बतौर गवर्नर बेहतर अंदाज में विफाक की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तानी निजात शहरी के बेटे की मेयर लंदन बनने की हैट्रिक। सादिक खान तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब। इंतखाबात में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव की उम्मीदवार को हरा दिया। 2,75,000 से जायद वोटों से कामयाबी समेटी। सादिक खान 3 बार मेयर लंदन मुंतखब होने वाली
पहली शख्सियत बन गए। PIA का हज ऑपरेशन 9 मई से 10 जून तक जारी रहेगा। 34,000 आज़मीन हज को 170 परवाज़ों से हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। 19,000 आज़मीन हज सरकारी हज स्कीम और 15,000 प्राइवेट सफ़र करेंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, सियालकोट, सक्कर से परवाज़ें उड़ान भरेंगी। सऊदी अरब से 50 रुकनी वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। 30 मुख्तलिफ कंपनीज के नुमाइंदगान शामिल। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा 8 से 10 अरब डॉलर के मंसूबा पर बात होगी। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, बरामदात पर तवज्जो देनी है, तरक्की की शरह को बढ़ाना है। चाहते हैं कि पोलराइजेशन में कमी लाएं, बातचीत से मसाइल हल हों। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक बार फिर वफाकी हुकूमत से बकाया जात अदा करने का मुतालबा। कहा कि वफाक ने नवंबर 2023 से बिजली पैदावार का 1 रुपया जारी नहीं किया। रवां साल के बकाया जात 70 अरब, फार्मूले के मुताबिक 1500 अरब रुपए हैं। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम बोले हुकूमत की तवज्जो सिर्फ इम्पोर्टेड मंसूबों पर है। तहरीक इंसाफ की जजेस तकर्री के लिए आईनी तरमीम की मुखालफत। तर्जुमान PTI ने कहा आईनी तरमीम इदारों की तबाही का तसलसल है। हुकूमत के पिछले 2 साल के फैसलों से आइन की बालादस्ती को नुकसान पहुंचा। आइन किसी मखसूस तरमीम की इजाज़त नहीं देता। कानूनी और जमहूरी तरीके से मुजव्वज़ा तरामीम की मुखालफत करेंगे। पार्लियामान में भी इसका रास्ता रोकेंगे। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी का फैसला ना कर सकी। किसानों को ताहाल बारदाना जारी ना हुआ। किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब हुकूमत को 7 रोज की डेडलाइन दे दी। कहा कि गंदम खरीदारी शुरू ना हुई तो पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। हुकूमत पंजाब 3900 रुपये मन में गंदम खरीदे। गंदम बहरान पर हनीफ अब्बासी और साबिक निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ में मुबैना तल्ख कलामी। हनीफ अब्बासी ने दावा किया कि एक मुलाकात में अनवारुल हक काकड़ ने मुझे कहा कि आप मुझे गिरफ्तार कराने आए हैं। रहनुमा नून लीग ने जवाब में कहा कि कसम खाकर कहता हूं कि आपने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए। अनवारुल हक काकड़ का हनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 का ताना। कहा कि फॉर्म 47 की बात की तो नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। मुबैना गुफ्तगू पर अनवारुल हक काकड़ का मौक़िफ़ सामने ना आ सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची के हवाले से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। 2015 और 16 में कराची के मसाइल कुछ और थे। यहाँ रोजाना 15 लाशें गिरती थीं। डर था कि धमाका ना हो जाए, फायरिंग ना हो। हमारी कारकर्दगी को मनफी बताया जाता है। पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। 2024 में 2018 से ज्यादा सीटें जीती। कराची में मजीद मेहनत करेंगे और सीटें जीतेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए माइनिंग पुलिस बनाने पर गौर। मिनरल मैनेजमेंट कमेटी बनाने का भी फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। मादनियात रेगुलेटरी मैकेनिज्म के लिए क़वानीन में तरामीम का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा गैर कानूनी सरगर्मियों पर मशीनरी जब्त होगी। मजदूरों के बजाय मालिकान पर पर्चे दर्ज होंगे। रहनुमा JUI हाजी गुलाम अली ने कहा कि आवाम ही बताएंगे कि आने वाला गवर्नर कैसा होगा। एक ही जिले से गवर्नर, वजीर आला और IG शायद अच्छा पैगाम ना हो। महमूद खान को 10 से ज्यादा बार कहा कि असम्बली ना तोड़ें। सूबे में पैदा आईनी बहरान को खत्म किया। फैसल करीम कुंडी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सरबरा PK मैप महमूद अचकज़ई ने कहा मुल्क में हुकूमत के खिलाफ हवा चल पड़ी है। अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिश है। एक ऐसा अलायंस बनाएंगे जो इख्तिदार के लिए ना हो। चाहते हैं मुल्क में आइन की बालादस्ती हो। असद कैसर बोले जैसे मुल्क चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चलेगा। बहरानों से निकालने के लिए किरदार अदा किया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं की लाहौर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़म का भी अयादा। इसहाक़ डार की गैम्बिया में नाइजीरिया और कुवैत के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात। गज़ा में जारी इसराइली जारहियत की मज़म्मत।
फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कोयटा में पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की हड़ताल 10वें रोज में दाखिल। शहर में चिकन की शदीद किल्लत, मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 900 से 1000 रुपये तक जा पहुंची। फी किलो गोश्त की कीमत 600 रुपये मुकर्रर करने पर एसोसिएशन ने हड़ताल की थी। अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों को सियासी इंतकाम से बचाने के लिए नैब की नई पॉलिसी की तैयारी। अरकान असम्बली को मर्जी की गिरफ्तारियों और बुरी तशहीर से बचाया जा सकेगा। नैब ने सिर्फ हकीकी शिकायत को मुनसिफाना अंदाज से निपटाने के लिए तमाम दफातर को नए SOPs जारी कर दिए। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का A लेवल का पर्चा लीक होने की खबरों की तहकीकात का ऐलान। कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल का भी तहकीकात का जायजा। सोशल मीडिया पर 2 मई को होने वाले रियाजी का पर्चा लीक होने की खबरें। तलबा और वालिदैन का पर्चा लीक होने की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार। कराची के इलाके खारादर में डकैती, मुल्जमान सिक्योरिटी गार्ड और शहरियों को लूटकर फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान ने सिक्योरिटी गार्ड को हथौड़े से जख्मी किया। गुलशन इकबाल में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को डाकू ने लूट लिया। डाकू मुबैना तौर पर 8 लाख रुपए लूटकर फरार। डकैती में मुलव्विस 5 मुल्जमान गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम सर्किल एबटाबाद की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन हरासगी में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जमान पर खवातीन की तस्वीर शेयर करने और ब्लैकमेलिंग का इल्जाम है। मुकदमा दर्ज। लाहौर समेत पंजाब भर में घर पर मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। वजीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अद्वियात लेकर मरीजों के घर पहुंच गईं। लाहौर में दिल के मरीज के घर जाकर अद्वियात दी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में सहूलत मरकज का इफ्तिताह। अद्वियात का मयार चेक करने के लिए कायम ड्रग टेस्टिंग लैब का भी मुआयना। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस से गवर्नर बदहाली का शिकार हुई। अब अफसरान के खिलाफ कानून कामों में किसी का कांधा ना बने। जाती मफाद के लिए पेशा वराना वक़ार को मुजरू करना दुरुस्त नहीं। सियासतदानों को भी समझाएंगे, अच्छे अफसरान की हौसला अफजाई करेंगे। सरफराज बुगटी से सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन वफ्द की मुलाकात। कराची वालों के लिए सहूलत, पीपल्स बस सर्विस का स्मार्ट कार्ड से किराया अदा किया जा सकेगा। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह। सीनियर वजीर शर्जील राम मेमन ने कहा 2-3 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। सिंध के लोग 50 रुपए में 35 से 40 किलोमीटर सफर तय कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बावजूद हमने किराए नहीं बढ़ाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आइन को मानेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। सबको अपनी अपनी आईनी हुदूद का ख्याल रखना होगा। इलेक्टेबल्स ने मुल्की सियासत को यरगमाल बना लिया। जागीरदार कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। मौजूदा हुकूमत कबूल नहीं, कौमी एजेंडे पर बात करने के लिए तैयार है। जमात इस्लामी का F9 पार्क इस्लामाबाद में जलसा। कराची में पीपल्स बस सर्विस की इलेक्ट्रिक बसें चार्ज करने में दुश्वारी। हुकाम के मुताबिक मेहरान बस डिपो पर 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। रोजाना 7 से 8 बसें चार्ज नहीं हो पा रही कि इलेक्ट्रिक को माहाना करोड़ों रुपए बिल अदा हो रहे हैं। हम न्यूज़ की मामले पर के इलेक्ट्रिक से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रेंद और बॉक्सर आमिर खान की मुलाकात। आर्मी चीफ ने दोनों खिलाड़ियों की खेल के मैदान में शानदार कामयाबियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का सलाहियतों से भरपूर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पर एतमाद का इजहार। कराची, लाहौर और पिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन बिला ताखिर की जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत। PCB हेडक्वार्टर इजलास में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का जायजा। मोहसिन नकवी की 3 रुकनी कमेटी बनाने की हिदायत। कदाफी स्टेडियम में नशिस्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। स्टेडियम्स में स्कोर बोर्ड और लाइव स्ट्रीम के लिए स्क्रीन तब्दील करने की हिदायत। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। ICC पिच कंसल्टेंट का कदाफी स्टेडियम का दौरा। चीफ क्यूरेटर के साथ ग्राउंड का मुआयना। मशीनरी का भी जायजा। ग्राउंड स्टाफ को पिच और आउटफील्ड की तैयारी के लिए गाइडलाइंस दी।
PIA की निचकारी CCP ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 100% शेयर हासिल करेगी। सोने की कीमत में फी तोला 1600 रुपये कमी, कीमत 2,38,000 रुपये हो गई। कराची में गैर कानूनी इंटरसिटी बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। FWO का कराकरम हाईवे पर मुश्किल तरीन क्लियरेंस ऑपरेशन। 200 से ज़ायद गाड़ियों में 1500 से ज़ायद मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। मूसलाधार बारिशों से कराकरम हाईवे के 56 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हुए। FWO के 2 यूनिट्स ने भारी मशीनरी के साथ सड़कों को क्लियर किया। रावलपिंडी में शादी की तकरीब में फायरिंग से शहरी जाबाहक। थाना मंदरा पुलिस ने दुल्हे समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची जिना अस्पताल में 2 तलबा तंजीमों के कारकुनान में तसादुम, 8 अफराद जख्मी हो गए। एक तलबा तंजीम के कारकुनान का साथियों पर मुबैना हमले के खिलाफ सदर पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज। बहावलपुर के लाल सोहानड़ा पार्क में लकड़ी चोरी में मुलव्वस 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुक्काम के मुताबिक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। टिम्बर माफिया पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम।